अपने सीडीएस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ देखे होंगे, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 से 2 पक्का दिखाई दे जाएंगे। ऑब्वियसली दिस इज फ्रॉम करंट अफेयर्स, आपको ऐसा लग रहा होगा ब्रॉडली, बट ये एक करंट अफेयर्स का सब टाइप आप कह सकते हो, जिसे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हो, है ना। सो इट इज सो ग्रेट कि इससे 1-2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो उसकी पूरी कैटेगरी हम देख लेते हैं। तो हमारे CDS 2 2023 के एग्जाम के लिए जितने भी रिलेवेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अपडेट्स हैं, लेट अस जस्ट कवर इट विद इन दिस वीडियो, ठीक है। और आप में से बहुत लोग टेलीग्राम पे सेम क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि इस पे वीडियो बना दो, उस पर वीडियो बना दो। प्लीज गो एंड चेक, आई हैव ऑलरेडी मेड अ प्लेलिस्ट फॉर यू। जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने आपके लिए बनाई हैं, वेदर इट बी मैराथन वीडियोस और 21 टॉपिक्स वाली वीडियो या कोई भी करंट अफेयर की वीडियो रेलेवेंट टू CDS 2 2023 है, इसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी दे दी है। सो गो एंड चेक इट आउट। अगर आपने ये वीडियोस मिस कर दिए, एग्जाम देने जाना मत भाई इन वीडियोस को देखे बिना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलो फिर आज की शुरुआत करते हैं आर्टेमिस अकॉर्ड से। वैसे देखो आर्टेमिस अकॉर्ड है ना, थोड़े साल पहले भी न्यूज में था, ये थोड़ी पुरानी बात है, लेकिन ये वापस से हाईलाइट हो रहा है। हाईलाइट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस मेजर फैक्टर, इंडिया ने आर्टेमिस अकॉर्ड्स को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसमें करेंगे क्या, देखो 360 डिग्री हम कवर करेंगे, सुनना समझना आराम से, ठीक है। इसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस एंड टेक का है ना, बोर्ड उल्टी करके भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, अपसाइड डाउन क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपका नेगेटिव ज्यादा हो सकता है इसमें क्या होगा, नासा एंड इसरो, आप जानते हो ये दोनों स्पेस एजेंसीज हैं, यूएसए और इंडिया की रेस्पेक्टिवली। ये दोनों अब कोलैबोरेट करेंगे, किस लिए, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के लिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS जिसे बोल रहे हैं, इसके बारे में मैं आगे भी आपको अपडेट्स दूंगी कि ISS है कहाँ पे, है ना, ठीक है। हम इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ISS में भेजना चाहते हैं ईयर 2024 तक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस से रिलेटेड आपसे ईयर पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड दिस इज फॉर व्हाट, आर्टेमिस अकॉर्ड किस चीज के लिए है, एक्चुअली जो आर्टेमिस अकॉर्ड है ना, ये एक लॉ बॉडी आप कह सकते हो कि सब लोगों ने मिलकर प्रिंसिपल्स बनाई हैं टू गवर्न द सिविल एक्सप्लोरेशन एंड यूजेज ऑफ आउटर स्पेस। स्पेस को किस तरीके से यूज करना चाहिए, कैसे उसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ये नहीं कि हम वहां पे भी जाके ना गंदा काम कर रहे हैं। इट इज प्रॉपर एक्सप्लोरेशन एंड यूजेज ऑफ आउटर स्पेस दैट इंक्लूड्स मून्स, मार्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स। पीसफुल पर्पसेस के लिए हमने एक प्रिंसिपल वाली बॉडी बनाई है, जिसके लिए हमने आर्टेमिस अकॉर्ड ज्वाइन किया है। ओके, अब एक ट्रीटी का नाम आप जान लो, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। ये ट्रीटी के अनुसार ही आर्टेमिस अकॉर्ड बना है और इंडिया बन जाएगा 27th कंट्री टू ज्वाइन दिस आर्टेमिस अकॉर्ड। बात समझ में आई, हम 27th कंट्री है, मींस हमसे पहले भी बहुत लोग आर्टेमिस अकॉर्ड ज्वाइन कर चुके हैं। अब आर्टेमिस अकॉर्ड इज इन न्यूज, तो आपसे ना थोड़ी सी बैक न्यूज भी पूछी जा सकती है। जैसे आपको पूछा जा सकता है आर्टेमिस 1 मिशन के लिए, ये एक्चुअली 2022 में हुआ था। ये एक अनमैन्ड मिशन था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। ये अनमैन्ड मिशन था और इसमें हमें मून पे जाना था, ओरियन नाम दिया था हमने, ठीक है, ओरियन नाम दिया था। फिर आर्टेमिस 2 भी हाईलाइट होगा, आर्टेमिस 2 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस इज अ मैन्ड मिशन, ठीक है। ये एक मैन्ड मिशन है, 2024 के लिए हमने टारगेट किया है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग चीजें आपको याद करनी रहेगी। दिस इज अ ल्यूनर मिशन अभी के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। अभी मैंने आपको बात बताई थी कि हम 2024 तक इंडिया और US प्लान कर रहा है, ट्रेन कर रहा है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को, राइट। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को हमें यहाँ भेजना है। अब ISS के बारे में थोड़ा सा जान लो। जैसे ये हमारा अर्थ है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो ये ऑब्वियसली स्पेस में होगा। तो एक आप 400 किलोमीटर दूर निकलोगे ना अर्थ से, 400 किलोमीटर, तो आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपना मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज न्यूज में है कि रशिया ने इससे पुल आउट कर लिया है और उसने बोला है कि मैं अपना खुद का एक पोस्ट बनाऊंगा जो
रशिया उसे अपने इंडिविजुअल स्पेस स्टेशन की तरह यूज करेगा, ठीक है। अभी हम तो ये कॉमन में यूज कर रहे हैं, बट ठीक है, रशिया बहुत इज बीइंग वेरी एम्बिशियस हियर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलो नेक्स्ट इज स्काई हॉक। अब स्काई हॉक क्या है? ये इंडिया का पहला 5G इनेबल्ड ड्रोन है। इट इज अ ड्रोन। इसकी सबसे मस्त कैपेबिलिटी की बात करें तो ये वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर सकता है। जैसे प्लेन की बात करें तो उसको रनवे चाहिए होता है, थोड़ा सा वो वॉक रन करेगा, उसके बाद इट फ्लाइज। बट ये हेलीकॉप्टर की तरह वर्क करता है कि एक ही पॉइंट पे वर्टिकली सीधा ऊपर भी लिफ्ट हो सकता है, फिर नीचे लैंड भी कर सकता है। इट इज डेवलप्ड बाय IG ड्रोन्स, ठीक है। बेसिकली उड़ीसा में ये बना है। इसका काम क्या होगा? अभी प्राइमरीली इसको हम डिफेंस और मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज करेंगे, ठीक है। ड्रोन्स आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में हैं, तो स्काई हॉक आपको ध्यान में रखना होगा, राइट। चलो ठीक है। इंडिया की फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी। अब आप देख रहे हो भाई, बच्चों को गेम्स खेलने के लिए हम मना कर रहे हैं, बट यहाँ पे बकायदा मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग की अकेडमी भी बन गई है, जिसमें 80% सीट्स रिजर्व्ड होगी फॉर मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, और 20 सीट्स और मतलब 20% सीट्स जो होंगी वो दूसरे स्टेट्स के लिए ओपन की जाएगी। तो ये लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेम्स को भी बहुत तवज्जो मिल रहा है, तो यस इट ऑल्सो हैज़ अ स्कोप नाउ। नेक्स्ट मिशन ज्यूस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये मिशन है, मिशन ज्यूस। ज्यूस का फुल फॉर्म क्या है? जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। अब इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं? इसमें हम आईसी मून्स को रिसर्च करना चाह रहे हैं। आईसी मून जैसे गैनीमीडी का नाम आपने पहले भी सुना होगा, लार्जेस्ट मून्स में आता है, ये जुपिटर के है ना। गैनीमीडी, कैलिस्टो। अब देखो ये न्यूज में है, तो ये स्टैटिक के तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है ना, कि कैलिस्टो किसका मून है। फिर यूरोपा, ये 4 मेजर मून है जिसपे मिशन ज्यूस कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। एक्चुअली ये अभी नहीं है, 2031 का एम है, 2031 का एम है हमारा, ठीक है। क्लियर हुई बात? चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। मिशन ल्यूसी, दिस इज ऑल्सो जुपिटर का मिशन बाय नासा। ये देखो साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा ईयर को ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा ये किसने डेवलप किया है वो याद रखना, और इसका एम्बिशन क्या है। मिशन ल्यूसी इज फर्स्ट मिशन टू एक्सप्लोर ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स ऑफ जुपिटर, ठीक है। जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स हैं उनको हमें फाइंड आउट करना है। दिस इज बाय अगेन नासा। समझ आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। जुपिटर 3 मैक्सर टेक्नोलॉजी ने इसे डेवलप किया है। वन ऑफ द आर्म्स ऑफ आप कह सकते हो इलॉन मस्क, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट सैटेलाइट है स्पेस के लिए, एंड लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट एवर बिल्ट है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये 3 जुपिटर की न्यूज पढ़ी ना हमने, मिशन ज्यूस, मिशन लूसी और जुपिटर 3। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये तीनों जुपिटर से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, या तो नाम से या तो मिशन से। कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों का पर्पस अलग है। फाइन, चलो ठीक है। फिर अकिरा इज एन न्यूज। आपसे पूछा जा सकता है रिसेंटली अकिरा, मतलब अंडर कॉमा में पूछा जाता है कि अकिरा क्या है। ये एक रैंसमवेयर है, ठीक है। हैक करने के लिए ये एक रैंसमवेयर है। इसके लिए हमारी एक पर्टिकुलर बॉडी है इंडिया में, एजेंसी है जो इस पे वर्क कर रही है। उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लो, अगर स्टैटिक क्वेश्चन आता है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ICERT, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में आता है। बेसिकली इट इज अ नेशनल नोडल एजेंसी जो कि कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को कम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इंडियन साइबर स्पेस को सिक्योर करना चाह रहा है, एंड इट इज ऑपरेशनल सिंस 2004। स्टैटिक में आ सकता है। दिस इज स्टैटिक डिराइव्ड बाय करंट अफेयर्स, तो यू कैन गेस दी क्वेश्चंस। ओके आगे बढ़ते हैं। PSLV C56, ये अब हमारे लिए ना मैटर ऑफ इमेंस प्राइड वाली बात हो गई। इसरो ने, जो हमारा स्पेस की एजेंसी है। अच्छा इसी बात पे मुझे ये बताओ, इसरो की कॉमर्शियल आर्म का नाम क्या है? कमेंट करके आप बता सकते हो कि इसरो का कॉमर्शियल आर्म
क्या है, इसका नाम क्या है, ठीक है। बात करते हैं PSLV C56 की। उसने 7 फॉरेन सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा है। दिस इज DSSAR सैटेलाइट। बेसिकली इसका काम क्या होगा, 2D और 3D इमेजेस का रिकंस्ट्रक्शन करेंगे ये, ठीक है। ओके, बात समझ आई? चलो ठीक है। PSLV C56 नंबर्स में बहुत गड़बड़ी करता है CDS, तो इसको याद रखना है। फाइन, ठीक है। आदित्य L1, आदित्य L1 ये क्या है, इंडिया का फर्स्ट मिशन, जो सोलर मिशन भी आप इसे कह सकते हो, जो सन के पास जाएगा, ठीक है। अब ये L1 क्या है भाई, सोच के बताओ L1 क्या होगा। L1 स्टैंड्स फॉर, L बेसिकली किसके लिए स्टैंड करता है, लैग रेंज के लिए। ऐसे ना, जैसे L1 का मतलब है लैंग रेंज 1, इस तरीके से ये लैंग रेंज बेसिकली होता क्या है, ये होता है आपके सन और अर्थ के बीच में ना, ऑर्बिटल फेज जो है उनके बीच में 5 ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो आदित्य L1 इट इज इन फर्स्ट लैंग रेंज 1। अब ये फर्स्ट में है। बेसिकली ये लैंग रेंज पॉइंट्स कौन से होते हैं, ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन रिपल्शन आपको मैक्सिमम दिखाई देगा, ठीक है। अगर स्टैटिक क्वेश्चन आता है तो आप इसको आंसर कर पाओगे। फाइन, ठीक है, लैग रेंज। ओके, एप्पल का पहला स्टोर इंडिया में अब फाइनली आ चुका है। सो ये भी अच्छी बात हो गई भाई, इंडिया में लोग स्कोप देख रहे हैं अब, है ना। इट इज इन मुंबई, ठीक है। मुंबई में एप्पल का फर्स्ट स्टोर खुला है। ओके, ट्विटर ने अपना लोगो चेंज किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सीरियस पर्सपेक्टिव से, बट फिर भी जान लो। इलॉन मस्क भाई साहब हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, तो वी मस्ट नो दिस थिंग, राइट। चलो ठीक है, ये पहले चिड़िया उड़ती थी, चिड़िया से इट इज़ एक्स नाउ, ठीक है। स्पेस एक्स से भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। स्टे सेफ, ये एक कैंपेन लॉन्च हुआ है बाय व्हाट्सएप, ताकि लोगों को ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में समझाया जा सके, है ना। आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं, उससे व्हाट्सएप अवेयर करना चाह रहा है। उस कैंपेन का नाम स्टे सेफ है, ठीक है, स्टे सेफ। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। ZooQ-2Y2, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाइना की चाइना का रॉकेट है, वर्ल्ड का फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड, मीथेन क्या है, CH4, मीथेन फ्यूल्ड ZooQ-2Y2। ऐसे इनकी बहुत सारी सीरीज है, 2Q2 भी है, Z2 भी, ऐसे करके बहुत सारी सीरीज है, आपको याद रखना है 2Y2। वर्ल्ड का पहला मीथेन फ्यूल्ड रॉकेट, ठीक है। ओके, सागर संपर्क, अब ये सागर संपर्क क्या है, अब हम मैरीटाइम इंडस्ट्री में भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब नेविगेशन सैटेलाइट हमारे कौन से हैं, IRSS वाला भी है, IRNSS, नाविक भी है, लेकिन दे आर लैंड बेसिकली सैटेलाइट सिस्टम। तो हमने यहाँ पे अपना खुद का इंडिजिनस बनाया है DGNSS, डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो जितने भी हमारे पुराने नेविगेशन सिस्टम हैं, उनका ये अपग्रेडेड वर्जन है। एरर्स को कॉम्बैट करके ये बनाया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ऑफ इंडिया, ठीक है। बेसिकली ये शिप्स को ट्रैक करने में और उनकी कम्युनिकेशन को हेल्प करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सागर संपर्क, ध्यान रखना। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन, अब देखो 3D वाली चीजें ना बहुत पूछी जाती है, पहले याद रख लो क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक में कौन सी चीजें यूज होती है, लिक्विड नाइट्रोजन यूज होता है। लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ठंडा होता है ना, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, और लिक्विड हाइड्रोजन यूज किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन्स में, ठीक है। इतनी चीज याद रख लेना। स्काई रूट एयरस्पेस ने ये 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन लॉन्च किया है। इसके अलावा आप कहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, 3D प्रिंटेड, याद कर लो, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, ये किसने बनाया है, ये बनाया है, ये कौन सा है, अग्निलेट है, ये है अग्निलेट, ठीक है। और कहाँ आप 3D में कंफ्यूज होंगे, 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, ये भी एक अपडेट था विच यू नीड टू नो, इट इज इन बेंगलुरु या बैंगलोर, ठीक है। समझ आई बात? चलो नेक्स्ट। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप,
अब यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप का काम क्या है? पहले तो ये नियर इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है। ये करेगा क्या? ये हमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, साइंस में बोला जाता है ना एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी, है ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही सारी चीज़ें अराइज हुई हैं। इन्हीं चीज़ों को, डार्क एनर्जी को, डार्क मैटर को हम एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हैं, एक्सिलरेशन ऑफ यूनिवर्स को मेजर करना चाह रहे हैं। दिस इज यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ऐसा दिखता है, ध्यान रखना। ओके, निसार बहुत बार क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन में पूछा, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। निसार है क्या? नासा और इसरो का कोलैबोरेशन है। नासा और इसरो का कोलैबोरेशन, सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं? इसरो और नासा का जो ये हाइब्रिड मॉडल है निसार, ये हम सैटेलाइट लॉन्च करना चाह रहे हैं 2024 तक, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है, धरती से आकाश तक, भारत अमेरिका साथ साथ। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये लो अर्थ ऑर्बिटल्स में ये फ्लो करती है, मतलब ट्रैवल करती है, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ओके, नेक्स्ट, भारओस ऑपरेटिंग सिस्टम। इंडिया का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। अब तक हम बाहर के ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करते थे ना, बाहर के कंट्रीज के, फॉरेन कंट्रीज के। नाउ वी हैव आवर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, भार ओएस। भार मीन्स भारत, भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें अच्छी बात पता है क्या है? इसमें कोई डिफॉल्ट एप्स नहीं है। जैसे हम अपना फ़ोन खरीदते हैं उसमें बहुत सारे ऐप्स डिफ़ॉल्ट होते हैं ना, यूट्यूब हो गया, बहुत सारे फ़ोन्स में क्रोम डिफ़ॉल्ट होता है, ऐसे बहुत सारे डिफ़ॉल्ट ऐप्स होते हैं, बट भारत ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका कोई भी डिफ़ॉल्ट ऐप नहीं होगा। सो गुड, दे आर रिस्पेक्टिंग आवर थिंग्स। ओके, बाद में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, आजकल चैट जीपीटी बहुत ज़ोरों शोरों से आपका फेमस हो रहा है। चैट जीपीटी किसकी तरफ से है? दिस इज लॉन्च्ड बाय ओपन एआई, अमेरिकन कंपनी है, एंड गूगल का बार्ड एआई है, ठीक है। यूज करके जरूर देखना। अच्छा, इफ यू वांट I can make a video on how can you use ChatGPT and Bard for your own purpose. सिर्फ मजे के लिए नहीं कि देखो भाई चैट जीपीटी ये भी कर सकता है, बार्ड एआई ये भी कर सकता है। इफ यू वांट, अगर आप कमेंट कर सकते हो, अगर एनफ बच्चों ने कमेंट किए होंगे, देन आई विल मेक अ वीडियो कि हम किस तरीके से चैट जीपीटी और बार्ड एआई को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बार्ड एआई इज बाय गूगल। एक है ना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ट्रूथ जीपीटी का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ट्रूथ जीपीटी, ट्रूथ जीपीटी किसका है? ट्रूथ जीपीटी इलॉन मस्क का है, ठीक है। ये भाई साहब यहाँ पे घुस गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया का क्या भाई, इंडिया का कोई नहीं है क्या? इंडिया का भी है। इंडिया का फर्स्ट चैट जीपीटी आप बोल सकते हो, इट इज लेक्सी, ठीक है। लेक्सी बाय वेलोसिटी फिनटेक, बाय वेलोसिटी फिनटेक, ठीक है। बात समझ आई? चलो, इतनी चीजें याद रखना, ट्रूथ जीपीटी, चैट जीपीटी, बार्ड एआई और लेक्सी, ठीक है। ओके, बाद में गगनयान। गगनयान क्या है? गगनयान इसरो का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। हम लोगों को स्पेस में भेजना चाहते हैं। ये हम अकेले नहीं है, हमसे पहले ये यूएस, रशिया, चाइना ने ऑलरेडी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ट्राई कर चुके हैं। हम चौथे, हम ट्राई कर रहे हैं अभी, ठीक है। लॉन्च बाय इसरोज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसे क्या बोला जाता है? जीएसएलवी। जीएसएलवी मार्क 3 से गगनयान लॉन्च होगा। और इसमें व्योममित्रा भी न्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। व्योममित्रा क्या है? लेडी रोबोट है जिसको हम गगनयान में भेजेंगे, ठीक है। रोबोट को हम भेज रहे हैं, व्योममित्रा इज लेडी रोबोट, ठीक है। ओके, फिर आता है शुक्रयान 1। अब शुक्रयान 1 इसरो का मिशन है जो हम 2031, ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये पोस्टपोन्ड हो चुका है, अब ये 2031 में लॉन्च होगा। हम वीनस में जाके रिसर्च करना चाहते हैं। अब वीनस इज इन न्यूज, तो आपके इसका स्टैटिक भी पता होना चाहिए। मैंने सारे नोट्स में चीजें अप टू डेट बताई हैं, ठीक है। ये एफकेट लेवल के भी छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं कि वीनस क्या है? अर्थ का ट्विन है, मॉर्निंग स्टार बोला जाता है, इवनिंग स्टार बोला जाता है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है ना। अर्थ कैसे रोटेट करता है? वेस्ट टू ईस्ट।
वीनस उल्टा रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, और हॉटेस्ट प्लैनेट है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वीनस, ठीक है। तो ये सारे नोट्स मैंने ये सीडीएस रिविजन नोट वाले स्टडी किट में ऐड कर दिए हैं। हर एक जीके के सब्जेक्ट की अलग अलग बुकलेट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब पूरा साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारा का सारा यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है। एग्जाम में लास्ट टाइम में ये देखकर जरूर जाना, डिफेंस मेनिया ऐप पे आपको मिल जाएगा। प्लीज सीडीएस से पहले ये बुकलेट्स देख के जरूर जाना, ठीक है। ये लास्ट टाइम आप जल्दी जल्दी देखने में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। उसके अलावा मैंने इसमें मोटिवेशनल बंडल भी डाला है, तो इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। चलो ठीक है। एरावत क्या है? इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुपर कंप्यूटर। सीडेक ने बनाया है। सीडेक नाम सुना है? एफकैट कंडक्ट कराने में हेल्प करता है ना एरावत। चलो ये सुपर कंप्यूटर की बात चल रही है ना, अगर टॉप 500 की बात करें ना सुपर कंप्यूटर्स का, तो एरावत की 75th रैंक आई है। सो वी नीड टू रियली इम्प्रूव ऑन दिस पार्ट। सुपर कंप्यूटिंग में हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो हमारा 75th आया है, तो भाई फर्स्ट भी जान लो। फर्स्ट आया है यूएसए का सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फ्रंटियर, ठीक है, फ्रंटियर। सेकंड कौन आया है? सेकंड यस इट इज जापान का फुगाकू, ये सेकंड आया है सुपर कंप्यूटिंग में, ठीक है। एरावत नाम याद रखना। आगे बढ़ते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये एक्चुअली बना तो पहले ही था, ये नासा प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने मिलके बनाया है, ठीक है, स्पेस एजेंसी। हम इसमें अभी ये न्यूज में क्यों है? ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इन्होंने एक नया एक्सो प्लैनेट ढूंढा है। एक्सो प्लैनेट क्या होता है? जो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है। LHS 475b, समझ आई बात? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ओके, चंद्रयान 3, भाई ये तो बहुत 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 ज्यादा न्यूज में है। दिस इज इंडिया का ल्यूनर मिशन। अभी हम बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं टुवर्ड्स सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3, ठीक है। हम क्या करना चाह रहे हैं? सॉफ्ट लैंडिंग करना चाह रहे हैं साउथ पोल पे, ठीक है। साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करना चाह रहे हैं। एक्चुअली हम वर्ल्ड के फर्स्ट हैं साउथ पोल के लिए। वैसे रशिया भी चाह रहा है साउथ पोल में लैंड करने के लिए, तो लगभग रशियन मिशन और इंडियन मिशन एक ही साथ लैंड अप करेगा। बट ये बुरी बात है कि रशिया 10-20 दिन में मून तक पहुंच जाएगा, जबकि हमें थोड़ा टाइम लग गया, 40 डेज जितना, है ना, ठीक है। ल्यूनर मिशन की बात करें तो ऑलरेडी हमारे आगे लोग हैं। यूएस ने ल्यूनर मिशन कर चुका है, रशिया ने कर चुका है, चाइना ने भी कर चुका है। सो वी आर बीइंग फोर्थ। और चंद्रयान 3 इज वेरी सिमिलर टू चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 के जो फेलियर का रीजन था उसको हमने बस रेक्टिफाई करके चंद्रयान 3 रखा है, इसलिए हम बहुत जल्दी कम बैक कर पा रहे हैं, ठीक है। इसमें लैंडर कौन सा यूज हो रहा है? लैंडर का नाम है विक्रम। इसके बारे में डिटेल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। रोवर कौन सा यूज हो रहा है? रोवर यूज हो रहा है प्रज्ञान, फाइन, ऑलराइट। नेक्स्ट, सूर्यमशु। अब ये क्या है? ये सोलर पावर टूरिस्ट बोट है केरला की। केरला इज बीइंग सो प्रोग्रेसिव। अगर आप मेरे पुराने सारे करंट अफेयर्स देखोगे ना, कितनी बार केरला का नाम मेंशन होगा, है ना। तो भाई या केरला इसमें भी आगे है। सोलर पावर टूरिस्ट बोट इन्होंने लॉन्च की है, सूर्यमशु, याद रहेगा। चलो बढ़िया। सो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इंडिया का नहीं, एशिया का लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये। एक्चुअली इसमें थिन लेयर होगी लिक्विड मर्क्यूरी की, ठीक है, लिक्विड मर्क्यूरी, द ओनली मेटल विच इज लिक्विड इन नेचर। ये सारे एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। सारे पॉइंट्स मैंने वो नोट्स में कवर किए हैं, तो प्लीज देखते हुए जाना, ठीक है। कहाँ पे है ये उत्तराखंड में होगा, ठीक है। उसके बाद वायु लिंक का क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय इंडियन एयरफोर्स। ये नाविक हमारा इंडिजिनस है ना, इंडिया का खुद का रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, उसके ऊपर इंडियन एयरफोर्स ने वायु लिंक जनरेट किया है, डेवलप किया है, जामर प्रूफ कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है।
कि जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन मतलब क्लीन कम्युनिकेशन, स्टेबल कम्युनिकेशन हो पाए, कहीं ब्रेक्स ना आए, वायु लिंक, ठीक है। ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस व्हिच माइट कम फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये प्रीमियम क्वेश्चंस थे सारे। 2 बार आप इस वीडियो को देख लेना एंड एक बार पीडीएफ को देख लेना एंड दैट इज इट। नेक्स्ट कमेंट करके बताओ कौन सी वीडियो यू वांट फॉर नेक्स्ट टॉपिक, है ना, कौन से टॉपिक की आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। डू लेट मी नो। वी आर ऑलरेडी डन विद द रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, स्पोर्ट्स अफेयर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, साइंस एंड टेक अब हमने किया है। नेक्स्ट ये सारे टॉपिक्स वन बाय वन अब रोज लगभग आपको मिलते जाएंगे। सो डू लेट मी नो इन नेक्स्ट व्हाट यू वांट। रेस्ट आई विल बी सीइंग यू गाइस very very soon in the next video. Till then, goodbye and Jai Hind.